होमोलोगस सीरीज। आइए देखते हैं होमोलोगस सीरीज। Homologous series. What is homologous series? A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. Homologous series कहने का अर्थ हुआ कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे जिनकी स्ट्रक्चर्स जो होगी वो सिमिलर होगी और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, और अगर कंटिन्यूसली चलें तो वो जो आपका सक्सेसिव कंपाउंड्स होगा, एक कंपाउंड्स के बाद दूसरा कंपाउंड जो होगा, उन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो CH2 ग्रुप का डिफरेंसेज होगा। द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगिस। और जो अलग अलग जो कंपाउंड्स होंगे होमोलोगस सीरीज के, उसे हम लोग कहते हैं होमोलोगिज। It is clear that the two adjacent homologies differ by one carbon atom and two hydrogen atoms और CH2 ग्रुप। और दो होमोलोगीज जो होते हैं वो डिफर करते हैं वन कार्बन एटम्स एंड टू हाइड्रोजन एटम से, दैट मीन्स CH2 ग्रुप से। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखाया जा रहा है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट कंपाउंड है जिसका CH4 है, कंटिन्यूअस देखिए आपका बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 3 4 5। अगर हम लोग CH4 और सेकंड कार्बन जो है C2H6 ये दोनों में डिफरेंसेस देखें तो आप देखेंगे कि C2 में से C सब्ट्रैक्ट हुआ तो C बचा, CH6 में से CH4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो CH2, यानी डिफरेंसेज क्या है इन दोनों के बीच का, CH2। उसी तरह से C2H6 के बाद नेक्स्ट कंपाउंड है C3H8। अब यदि C3H8 और C2H6 का आप डिफरेंसेज देखें तो C3 में से C2 गया तो C और H8 में से H6 गया तो H2। इन द सेम वे अब हम नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं C4H10 फोर्थ कार्बन का। तो यहाँ भी देखिए C4 में से C3 गया तो C, CH10 में से CH8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो CH2। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका C5H12। C5H12 अब यहाँ देखिए C5 में से C4 सब्ट्रैक्ट हुआ C, H12 में से H10 सब्ट्रैक्ट हुआ CH2। तो आप देख रहे हैं ना जो सक्सेसिव जो है सभी में डिफरेंसेज कितने के हैं, CH2 का ही डिफरेंसेज है। तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर होमोलोगीज। तो ये सब क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है ना, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है इसलिए इसे होमोलोगीज कहेंगे। उसी प्रकार से एल्कीन्स ग्रुप के भी जो कंपाउंड्स हैं वो भी आपको होमोलोगस सीरीज के होंगे। जैसे देखिए इथीन है C2H4 फर्स्ट कंपाउंड, तो इसमें C2H4 ही होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके C3H6। अब C3H6 में से C2H4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो देखिए C3 में से C2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो C और H6 में से H4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, H2। उसी प्रकार से नेक्स्ट कंपाउंड है C4H8। तो यहाँ भी देखिए C4 में से C3 सब्ट्रैक्ट हुआ C और H8 में से H6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो H2। इन द सेम वे नेक्स्ट कंपाउंड है C5H10 है ना, C5H10 में से C4H8 सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या बचता है, CH2। इस प्रकार से आप यहाँ भी देख रहे हैं सभी के सभी क्या है, होमोलोगस सीरीज हैं। किस ग्रुप के हैं, अल्कीन ग्रुप के। इन द सेम वे ऑफ अल्काइंस भी फॉलो करते हैं होमोलोगस सीरीज। यदि आप C3H4 में से C2H2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा CH2, यहाँ भी C4H6 में से C3H4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा CH2, यहाँ भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा CH2।
है ना, सभी जगह CH2 का ही डिफरेंसेज रहेगा यदि सक्सेसिव कंपाउंड्स है तो, है ना। तो ये है होमोलोगस सीरीज, और इन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगे वो लगभग सेम होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब सवाल उठता है कि इन होमोलोगस सीरीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। और जितने भी होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स हैं उन सभी को एक जनरल फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n, अल्काइन के लिए CnH2n-2 का हम लोग यूज करते हैं, है ना। सेकंड, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मोलिकुलर फार्मूला। और कोई भी दो नियरेस्ट जो आपका होमोलोगस हैं वो डिफर करते हैं किससे, वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम से, दैट मीन्स CH2 से। थर्ड, द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मासेज ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14U। और अगर इनका मास देखिएगा तो वो डिफरेंसेज कितना होगा, 14U का, क्योंकि CH2 जो है इसमें कार्बन का मास है 12 और हाइड्रोजन 2 है, तो 1 × 2 मास हो गए, दैट इज इक्वल टू 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14, है ना। तो 14 AMU 14U का डिफरेंसेज रहेगा, है ना, क्योंकि डिफरेंसेज जो है वो किसका है, CH2 का, तो मास का डिफरेंसेज कितना होगा, 14U का। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और जितने भी कंपाउंड्स होंगे होमोलोगस सीरीज के वो लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। फिफ्थ, द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। और जो ये मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो ग्रेजुअली चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन मास। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं आपको होमोलोगस सीरीज के। सैंपल प्रॉब्लम 1, चलिए हम लोग प्रॉब्लम फर्स्ट देखते हैं। राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n-2। चलिए थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर लिखना है, जनरल फार्मूला दिया हुआ है, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप। और यहाँ जो फर्स्ट मेंबर होगा वो किस कंपाउंड कितना कार्बन कंटेन किए रहेगा, फर्स्ट मेंबर जो होंगे वो उसके पास मिनिमम कार्बन रहेंगे C2, है ना, 2 कार्बन्स रहते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपको 2 × 2 = 4 -2, यानी C2H2 हमारे को फर्स्ट मेंबर है। तो थर्ड मेंबर हमारे को क्या होंगे, थर्ड मेंबर जो होंगे वो आपको होंगे C2 के बाद C3 आपका सेकंड, और C4 हमारे को थर्ड मेंबर होंगे। तो C4H, H क्या होगा, 4 का डबल, 4 × 2 = 8 और 8 - 2 दैट इज 6। थर्ड मेंबर हमारे को C4H6। एंड फिफ्थ मेंबर पूछा गया है, तो फिफ्थ मेंबर क्या होगा, फिफ्थ मेंबर होगा हमारे को क्या, 4 के बाद 5 फोर्थ मेंबर एंड 6 हमारा C6, तो C6H12 - 2 10, C6H10 अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला। ये हमारा हो गया आंसर। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सैंपल प्रॉब्लम 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। इनमें से कौन जो है वो सेम होमोलोगस सीरीज में बिलोंग करते हैं। चलिए देख लेते हैं, तो जनरल फार्मूला पर सब देख लेंगे। देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड है हमारा C3H8, तो आप देख रहे हैं ये किस ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है। सिंपल है, आसानी से आप फाइंड कर लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन जो है क्या है, 3 × 2 = 6 + 2, है ना, और C3H6 डबल है हाइड्रोजन, तो ये एल्कीन ग्रुप है।
C4H8 यह भी डबल है, तो यह भी हमारा अल्कीन ग्रुप है। और C4H6 ये देखिए 4 2 जा 8 -2 6 है, ये अल्काइन ग्रुप है। सबका ग्रुप लिख दिए, तो ये दोनों कंपाउंड हमारे वो क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज के हैं। होमोलोगस सीरीज का सेम ग्रुप है, इसलिए होमोलोगस सीरीज के ये हो गया आंसर। हेट्रोएटम, now let's us see heteroatom in an organic compound. Any atom other than carbon and hydrogen is called a heteroatom. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई तीसरा कंपाउंड रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोएटम इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रो मीन्स होता है अदर या डिफरेंट। Some of the common heteroatoms are halogen atoms, chlorine, bromine Br and iodine I atoms, oxygen atom, nitrogen atom and sulfur atom. कुछ कॉमन हेट्रोएटम्स हैं आपके, जैसे हैलोजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब क्या है, हेट्रोएटम्स है। We have to study the functional group of organic compounds containing only two types of heteroatoms, halogen atoms and oxygen atoms. हम लोगों को इस क्लास में 10th क्लास में सिर्फ दो ही हेट्रोएटम्स पढ़ने हैं। एक तो पढ़ने हैं हेलोजन एटम्स और दूसरा पढ़ने हैं ऑक्सीजन एटम्स। तो चलिए हम लोग इन सभी के बारे में देखते हैं। तो हेट्रोएटम्स तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है हेट्रोएटम।